नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमका मा लम तकुन तअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जाने जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततिम्मा दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ और अता से फिर हम जाने जाना, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का ज़िक्र करने और सुनने के लिए जमा हैं। हम अपने मुक़द्दर पर और अपनी किस्मत पर जितना रश्क करें कम है। शबो रोज़ हमारे इस तलाश में गुज़र जाते हैं कि महबूब के हुस्न की कोई बात मिले, महबूब की जुल्फ़ की कोई बात मिले, महबूब के कमालात की कोई बात मिले। हम खुद पढ़कर भी अपने सीने को मदीना बनाएं और आशिकों को सुना के भी उनके सीने को मदीना बनाएं। जब भी कहीं गुफ्तगू होती है, मुताला करते हैं, कुतुब बीनी करते हैं, हर वक्त महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हो, कुरान मजीद बुरहान रशीद की कोई आयत हो, उसके पढ़ने, उसको समझने की लज्जत नई महसूस होती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो कुछ मैं देखता हूं तुम नहीं देखते। इन्नी अस्माओ मा ला तस्माऊन, जो कुछ मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। महबूब ने ये क्यों फरमाया जो कुछ मैं देखता हूं तुम नहीं देखते? फरमाया तुम्हारा देखना और तुम्हारे नबी का देखना बराबर नहीं है। नबी का देखना और है, उम्मती का देखना और है। हो सकता है कि तुम्हारी आंखें मुझे देखने का मुतहम्मिल ना हो, मेरी आंखें वो हैं जिसने रब का जब दीदार किया है, जिसने जमाल जहां आरा का दीदार किया है। और फिर फरमाया राय तो रब्बी फी आसन सूरा, मैंने उसको असल शक्ल में देखा है। अब इसके दो माना है। यार पहले रखने चीज़ां बैठी हो नहीं लगती प्यास, तवज्जो मेरे हाल रखो, क्योंकि काशिफ तारे को नहीं डिठा पहले देख गन। पता भी है मैं कितनी मुश्किल से ये माहौल बनाते हैं, जब महबूब की बात हो सिर्फ महबूब की बात हो, किसी और की बात ना हो, किसी और का जिक्र ना हो। आप भी सुभान अल्लाह कहते रहे, कोई हर्ज नहीं, इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती। इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देखता हूं वो तुम नहीं देखते। व इन्नी अस्माओ मा ला तस्माऊन, जो कुछ मैं सुनता हूं वो तुम नहीं सुनते। आपको पता है साथ वाले घर में क्या है? जो आपको नहीं पता वो मेरे मुस्तफ़ा को पता है।
आपको पता है इस वक्त कायनात में कौन आपको पुकार रहा है? जो आप नहीं सुनते मेरे मुस्तफ़ा सुनते हैं। और अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, व अल्लमका मा लम तकुन तालम, व अल्लमका, जो कुछ आप जानते थे वो तो जानते ही थे, मा लम तकुन तालम, जो नहीं जानते थे वो भी हमने आपको बता दिया। जो कुछ आप जानते थे वो तो जानते थे, जो नहीं जानते थे वो भी आपको बता दिया। जब बता दिया फिर क्या रह गया जो नहीं जानते? ये याद रखिए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तले अलल गैब हैं, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह है। हम जो कहते हैं आपको कुल इल्म हासिल है वो मखलूक के मुकाबले में है, और जो बाज कहते हैं वो खालिक के मुकाबले में है। तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुत्तले अलल गैब हैं। अल्लाह अपने महबूब को इतला देता है, महबूब इतला वसूल करते हैं। वो कब इतला देता है और कब वसूल करते हैं ये खुदा जाने, या खुदा का मुस्तफ़ा जाने। और मैं वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो आप जानते थे वो तो पहले ही जानते थे, जो नहीं जानते थे वो भी हमने बता दिया। अब मुझे बताएं, कायनात की और चीजें छुपी हुई नजर ना आए, उनकी हैसियत और होती है। जिस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का दीदार किया हो, मुझे ये कहने में तरद्दुद नहीं, जिस नबी की आंख से खुदा नहीं छुपा, उस नबी की आंख से और क्या छुप सकता है, और क्या छुपा हुआ हो सकता है। और फिर जब शक सदर हुआ, सीरत हलबिया उठाएं, दूसरी कुतुब उठाएं, जिब्रील अमी कहते हैं, मैंने जब महबूब के अलम नशरा के सीने को चाक किया, मैंने आपके कल्ब नाज़नी को देखा। आपके दिल मुबारक के ऊपर दो छोटे छोटे कान थे और दो छोटी छोटी आंखें थीं। तो जिब्रील अमीन ने जब वो आपके दो कानों को देखा और दो आपके आनैन मुबारक को देखा, तो फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके दिल के ऊपर भी कान हैं, आपके दिल के ऊपर भी आंखें हैं। रब्बे काबा की कसम, आप दुनिया को देखने के लिए इन आंखों की पाबंद नहीं, और लोगों की बात को सुनने के लिए इन कानों के पाबंद नहीं। आप दुनिया को देखते भी दिल के कानों से हैं और बात भी दिल के कानों से सुनते हैं। यही वजह है मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस बात को जानते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने अलूम गैबी अता फरमाए। और इल्म गैब एक इतना बड़ा टॉपिक है, एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको मिंबर पर बयान करना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मुनाफिकीन एतराज़ करते हैं कि महबूब को ये इल्म नहीं, ये इल्म नहीं, ये इल्म नहीं। अल्लाह अपने नबी को इतला देता है, मेरे महबूब ये मुनाफिक तेरे इल्म पर तान कर रहे हैं, मिंबर पे जलवागरी फरमाइए, इनको बताइए मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। क्योंकि वह अल्लमका मा लम तकुन तालम, जो जानते थे वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते थे वो भी आपके रब ने आपको बता दिया। तो जो कुछ आप जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक मरतबा ऐसा हुआ, अलामा बहकी ने इसको नकल किया है दलाइल नबूवत के अंदर, कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, रास्ते में है, देखा एक बहुत बड़ा सांप मरा हुआ पड़ा है। आपने फरमाया, मेरे जितने खुद्दाम हो जाओ, इसके लिए कफन ले आओ, और मैं खुद इसको कफन पहनाऊंगा और मैं इसके लिए खुद कब्र खोदूंगा। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेलचा लिया और उसकी कब्र को खोदना शुरू किया, कब्र खोद रहे हैं, कब्र तैयार हो गई। अब उस सांप को कफन के अंदर लपेटा, लपेटने के बाद जैसे ही कब्र के अंदर रखा तो एक बदली सी छा गई और एक नूरानियत और रूहानियत का टुकड़ा सामने आया। उससे आवाज़ आई, या मुसर्रक रहमुकल्ला, ऐ मुसर्रक तुझ पर अल्लाह रहम करे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने देखा उस बदली से आवाज़ आ रही है। इमाम बैकी लिखने वाले हैं, दलाइल नबूवत किताब का नाम है, फरमाते मैंने जब उस बदली को देखा, मैंने कहा तुम नज़र नहीं आ रहे तो तुम कौन हो? उन्होंने कहा, ऐ उमर बिन अब्दुल अजीज़, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। जब जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद जिन में, वादी जिन में तशरीफ़ फरमा थे, मक्का मुकरमा जन्नतुल मुअल्ला के साथ, जन्नतुल माला के साथ, तो वहाँ पर जितने जिन्नात मुसलमान हुए थे उनमें मैं भी था और ये मुसर्रक भी था। ये जिन है सांप जिसको आपने दफन फरमाया है।
और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा फिर बताओ, जब तुम महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में गए थे तो महबूब ने क्या फरमाया था? कहते हैं जी जितने जिन्नात थे जो महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ पे जिन्होंने कलमा पढ़ाया, सब का इंतकाल हो चुका। हम दो बचे हुए थे, एक ये है, इसका नाम मुसर्रक है, एक मैं हूं। अब जब ये दुनिया से चला गया है तो मैं एक राज की बात बताने के लिए आया। जब ये मुसलमान हुआ था, महबूब के हाथों में हाथ दिया था, अगरचे ये जिन है, इंसान नहीं है। जब ये मुसलमान हुआ, मेरे आका ने फरमाया, ए मुसर्रक, जब तू दुनिया से जाएगा फलां जंगल में तेरा इंतकाल होगा, वहां मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स, जो कायनात का सबसे बेहतरीन शख्स, मेरी उम्मत में सबसे आला शख्स, मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन इंसान तुझे दफन करेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पर कैफियत तारी हो गई। आपने फरमाया एक बार फिर कहो। नहीं समझ आई बात? एक बार फिर कहो। अरे जब कोई आशिक सुनता है कि मेरा नाम मेरे महबूब की जबान मुबारक पे आया है, उस पर कैफियत तारी हो जाती है। अच्छा मेरे सरकार ने मेरा नाम लिया है, जरा एक बार बताओ कि मेरे महबूब ने किस तरह मेरा नाम लिया है, फिर मुझे बताओ कि किस तरह नाम लिया है। कई बादशाहों के किस्से हैं, सादत दारैन को उठाइए, अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने लिखा, कई ऐसे लोग थे जो मकरूज थे। एक काजी ईसा के पास महबूब ने भेजा कि जाओ उसको कहो कि तू फलां इबादत करते और फलां चीज तुम भूल गए हो। जब वो बंदा गया, उसने कहा मुझ मेरे ऊपर कर्जा है, आप मेरा वो कर्जा उतार दें। और महबूब अलैहिस्सलाम ने ये निशानी दी है। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ तो सही, महबूब ने मेरा नाम कैसे लिया था? ये तेरा कर्जा भी है, ये तेरे कारोबार के लिए भी है, ये जो तेऊ मेरा पैगाम लेके आए, महबूब ने जबान से फरमाया है, उस जबान से जहां से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता, जिस अपनी मर्जी से वो मुस्तफा बोलते नहीं, उस जबान से मेरा जिक्र आया है, तो लिहाजा जा मैं तुझे इनाम देता हूं। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखों से आंसू आ गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे मेरे वालिदैन कुर्बान हूं, आपका ये आलम है, मेरा जमाना बहुत बाद में है, आप तो पहले मेरे बारे में खबर दे गए, ये आपकी करीमी है कि मुझे अच्छा कहा है, और जिसको आप अच्छा कह दे वो अच्छा हो के रहता है। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आपको पता ही है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? जरा इसकी हिस्ट्री में आपको अर्ज कर दूं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत हैं, एक रात हजरत उमर इब्न अल खत्ताब अमीर अल मोमिनीन रजी अल्लाह तआला अन्हु गलियों के अंदर, मदीने की गलियों के अंदर भेष बदल के देख रहे थे कि क्या हो रहा है। गुजरते गुजरते एक घर से गुजरे तो एक बुढ़िया अपनी बेटी को कह रही थी, मेरी बेटी दूध के अंदर पानी मिला दे। आप रुक गए, ये बात सुनी तो वो बेटी कहती है, अम्मा मैं नहीं मिलाती, ये मिलावट है। और मेरे महबूब ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करता है वो हमारा नहीं। वो मिलावट दूध की या मिर्चों की या मिसालों की नहीं है, दीन की भी है, याद रखिए। जो दीन में मिलावट करता है, जो ओरिजिनल तस्वीर दीन की पेश नहीं करता, महबूब ने फरमाया वो हमारा नहीं। जो नबी के दीन के अंदर रह कर नबी की अजमतें छुपाते है, वो भी नबी का नहीं है। तो जो जिसका होता है उसी के गुण गाता है ना, तो जिसका होगा उसी की बात करेगा ना। अब महबूब अलैहिस्सलाम के गुलाम हजरत फारूक आजम रुक गए। बुढ़िया ने कहा, मिला लो, कुछ नहीं होता। उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला देख रहा है। उसने कहा नहीं। तो उस बच्ची ने कहा, तुम्हें पता है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न अल खत्ताब इतने सख्त हैं, अगर उनको पता चला कि हम दूध के अंदर पानी मिलाते हैं तो ऐसी कड़ी सजा देगा कि अम्मा तेरी नस्लें याद करेंगी। उसने कहा, उमर इब्न अल खत्ताब देख थोड़ी रहे। कहा, उमर नहीं देख रहे, उमर का खुदा तो देख रहा है। वो बच्ची जब हजरत उमर ने सुना तो फरमाने लगे, ऐसी पाक बच्ची, ऐसे पाक और मुकद्दस ख्यालात रखने वाली बच्ची मेरी बहू होनी चाहिए। गोया फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें यह मियार दिया है कि तुम घर ना देखो, मकान ना देखो, कोठी ना देखो, पैसा ना देखो, बैंक बैलेंस ना देखो, जिससे रिश्ता करना है वो देखो बच्चे नेक हैं कि नहीं है, साले हैं कि नहीं है, खुदा से डरने वाले हैं कि नहीं है। अब हजरत फारूक आजम घर आते हैं, अपने बेटों को बुलाते हैं और फरमाते, आज एक नेक बच्ची की गुफ्तगू सुन के आया हूँ, मेरा दिल करता है मैं उसको अपनी बहू बना लूं, तुम में से कौन है जो उसके साथ शादी करे। तो हजरत आसिम बिन उमर के साथ आपका निकाह हुआ, उससे एक बेटी पैदा हुई जो हजरत उमर इब्न अल खत्ताब की पोती है। फिर उस पोती की शादी हुई, जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है। समझ आ रही है बात कि नहीं है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
वो हैं। तो मेरे आका ने पहले बिशारत दी कि मेरी उम्मत में सबसे जो आला है वो तुझे दफन करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जिन ने तो ये बता दिया, अय उमर बिन अब्दुल अजीज आप आला हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को कैसे पता चला कि ये जिन है, इसकी मैंने ही तदफीन करनी है, मैंने ही इसको कब्र में सपुर्द रसूल और सपुर्द खुदा करना है। वजह क्या है कि जिसको मुस्तफ़ा आला कह दें, जिस पर तवज्जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, अगर वो कंकरियां महबूब के हाथ में आ जाएं तो उसके हिजाबात उठ जाते हैं। जब महबूब किसी पर तवज्जो करते हैं उनके हिजाबात उठ जाते हैं। अरे उमर बिन अब्दुल अजीज पर निगाह मेरे मुस्तफ़ा की थी तो पता था कि इसकी तदफीन मैंने करनी है। तो हिजाबात तब उठते हैं जब किसी अल्लाह के महबूब की निगाह हो, वरना जितने मर्जी आए कश्फुल कबूर के वजीफे कर लें, कश्फुल सदूर के वजीफे कर लें, कभी हिजाबात नहीं हटेंगे। हिजाबात तभी हटेंगे जब किसी अल्लाह वाले की निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा ऐसा हुआ, मेरे आका अलैहिस्सलाम जंगे तबूक से वापस आ रहे थे, सहाबा वापस आ रहे थे, और जब सहाबा वापस आए कुछ लोग वहीं रुक गए, कुछ तेज तेज कदमों से चलते हुए आगे पहुंचे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे आ गए हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा पीछे रह गए हैं। मेरे आका ने फरमाया चलो जो पीछे रह गए हैं आ जाएंगे, तुम तो खैर से पहुंच गए हो ना, अल्लाह उनको भी लेके आएगा। तो एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात बड़ा परेशान कर रही है। वो बात यह है कि हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे रह गए। आपने फरमाया क्यों पीछे रह गए? हजूर उनका जो घोड़ा था ना वो चलता नहीं था, आपने बड़ी कोशिश की वो चला नहीं, वो पीछे रह गए। आपने फरमाया आ जाएगा, हजरत अबू ज़र गफारी आ जाएंगे। कुछ देर गुजरी, देखा तो गर्द उड़ रही है। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत दूर से बंदा आता हुआ नजर आ रहा है, पहचान नहीं आती। महबूब ने देखा, फरमाया हाजा अबा ज़र, ये अबू ज़र गफारी हैं। ये सामने सहाबा जो हैं वो देख रहे हैं, कहते हम नहीं पहचान सके, और जाने कायनात ने पहचान लिया, क्योंकि इन्नी अरा मा ला तरौन, नहीं समझे, वह इन्नी अस्माउ मा ला तस्माउन, जो कुछ मैं देखता हूं तुम नहीं देखते। फरमाया हाजा अबा ज़र, ये अबू ज़र गफारी हैं। और जब हजरत अबू ज़र गफारी आए, महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जलवागर हुए, तशरीफ फरमा हुए, मेरे आका ने फरमाया अय अबू ज़र गफारी कैसे तुम आए? या रसूल अल्लाह सवारी नहीं चलती थी। मैंने कहा सवारी पे तकिया नहीं करता, मैंने मुस्तफ़ा को ही मिलना है। अय अबू ज़र गफारी तुम कैसे चले थे? हजूर मैंने देखा आपके कदमों को, निशानात को देखता हुआ आप तक पहुंच गया हूं। अब हजरत अबू ज़र गफारी ने फरमाया, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपके कदमों को, निशानात को देखता हुआ आप तक पहुंचा हूं, आपके कदमों के निशानात को देखता हुआ आप तक पहुंचा हूं। कहा तुम तो मेरे तक पहुंचे हो। कुरान कहते कुल इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अरे तुम तो मेरे कदमों को तकते तकते फिर मेरे कदमों पे चलते चलते मुझ तक पहुंचते हो। जो मुझ तक पहुंचता है वही तो खुदा तक पहुंचता है ना। एरी ढिल्ली सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कई तो हुण तशरीफ की दिया उन्हें पता है बाद वेसू तकरीर मुक्कण वाली उसी सिर्फ रोटी दे टाइम पुजसो। चलो माशाअल्लाह वेलकम, ये भी इन्हों की मेहरबानी है तशरीफ घेना, क्योंकि तसव्वुफ ढेर समझ आ गया ना भाई अपने पीर तो बाद वैसो मत्ता बेअदबी थी, पहले वजन का हुक्म कह नहीं ना। अजीज़ा ने मोहतरम, हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हजूर मैं आपके कदमों को देखता देखता आप तक पहुंचा। मेरे आका मुस्कराए, फरमाया अबू ज़र वो वक्त याद कर, तू अकेला होगा, अकेला रहेगा और अकेली तुझे मौत आएगी, तेरे पास कोई नहीं होगा। फिर जब तेरा विशाल हो जाएगा फिर एक उम्मत के बेहतरीन लोग मेरे सहाबा वहां से गुजरेंगे, वो तेरा जनाजा पढ़ाएंगे। अब ये इल्म गैब देखिए महबूब अलैहिस्सलाम का। अब वो वक्त गुजरता गया, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना चला गया, हजरत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना चला गया। अब हजरत अबू ज़र गफ़ारी वो शख्सियत थे। अब महबूब को देखा भाई दस्तरखान पे खाने के लिए कुछ नहीं है, खजूरें रखी हुई हैं।
जब देखते कि किसी के सामने 2-3 खाने रखे हुए, खड़े हो जाते, कहते मेरे महबूब ने तो इस तरह नहीं किया, तुम ऐसा कर रहे हो। महबूब जो है वो एक चटाई के ऊपर जलवागर होते और देखते कि किसी ने 2-3 बोरियां इकट्ठी करके आराम कर रहे हैं, ये कह देते ये क्या कर रहे हो, क्या मेरे महबूब ऐसे बैठे हैं। अब हर वक्त अपने महबूब की अदाओं को देखते देखते जब लोगों से बात करते लोग नाराज होते, फिर लोग इकट्ठे होकर हजरत उस्मान गनी के पास जाते हैं। दौर भी उनका है उस्मान गनी। हजरत अबू ज़र गफारी को हर वक्त एतराज होता है, उनको क्या खबर, वो एतराज नहीं था, वो अदाए मुस्तफ़ा को देखना चाहते थे। वो हर जगह वो कानून वो तरीका देखना चाहते थे जो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। फिर हुआ ये कि हजरत उस्मान गनी ने कहा, है अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, लोगों के बाद तंगी और वो दौर ख़त्म होता जा रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है तंगियाँ ख़त्म होंगी, ऐशो इशरत के ज़माने आएंगे तो ख़यालात भी बदली होंगे, खुराकें भी बदली होंगी और मामलात भी बदली होंगे। लिहाजा अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ से हिजरत कर जाएं। फिर हजरत उस्मान गनी ने जब ये हुक्म दिया, उनकी बात को सर आंखों पे रखते हुए हजरत अबू ज़र गफारी दूर चले गए। एक जंगल में आपने डेरा लगाया, वहां पर बीमार हो गए। जब बीमार हुए, नज़ा का आलम तारी है, एक घरवाली मौजूद है, एक खादिम मौजूद है, तो कहते रहे मैं जब दुनिया से चला जाऊं मुझे गुस्ल देना, मुझे कफन पहनाना, ये कफन मैंने रखा हुआ है, खुशबू लगाना और मेरे जनाजे को रास्ते पर रख देना, जनाजे को रास्ते पर रख देना। घर वाले कहते हैं रास्ते पे क्यों रखे? कहा वो मंजर मुझे याद है, मेरे आका ने फरमाया जो कुछ मैं जानता हूं तुम नहीं जानते, जो कुछ मैं सुनता हूं तुम नहीं सुनते। लिहाजा महबूब ने फरमाया था जंगल बयां होगा, तू अकेला होगा, अजीज अकरबा नहीं होंगे, मेरे सहाबा नहीं होंगे, रिश्तेदार नहीं होंगे, तू अकेला होगा, वहां पर तुम्हारा इंतकाल होगा, मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग आके तुझे दफन करेंगे, लिहाजा मेरा जनाजा रख देना। और जब कोई काफिला गुजरे तो कहना काफिले वालों ये आम शख्स नहीं, हजरत अबू ज़र गफारी हैं, ये महबूब के जय्यद साहबी हैं। अरे मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जंगल में अकेले परदेश की हालत में सफर के दौरान इंतकाल होगा तो होगा, जब मेरा इंतकाल हो जाए ऐसे करना। फिर हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है। अब घरवाली और खादिम गुस्ल देते हैं, जनाजा कफन पहनाते हैं और जनाजे को एक चौक में रख देते हैं। एक काफिला आता है, जब काफिले वाले सामने आते हैं, चूंकि सफर की वजह से मुंह के ऊपर उन्होंने कपड़े लगाए होते हैं, पहचान नहीं आती, तो खादिम कहते हैं लोगों तुम्हें पता है ये आम शख्स का जनाजा नहीं, इसको परदेसी ना समझना, इसको मुसाफिर ना समझना, ये मेरे महबूब के बड़े आला साहबी हजरत अबू ज़र गफारी हैं। और जब हजरत अबू ज़र गफारी का नाम सुना, जो काफिले का सिपा सलार था, नीचे उतरते हैं और सीधे आके खड़े होते हैं, कहते सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, आपने सच फरमाया था, सच फरमाया था। तो लोगों ने पूछा, खादिम ने पूछा हुजूर आप कौन हैं? फरमाया महबूब ने जब जंग के मौके पर फरमाया था तू अकेला होगा, अकेला जंगल में तेरा विसाल होगा और मेरे सहाबा तुझे दफन करेंगे, मैं मौजूद था, मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मसूद है, मैं काफिले को लेके जा रहा हूं। शेर अलामर ते पाबंदी है, सुभान अल्लाह खंड कह नहीं, समझ में आ रही है बात के नहीं? तो मैं वहां पे मौजूद था, लिहाजा मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद वो हैं जिनको मेरे आका ने फरमाया ये मेरी उम्मत का उस्ताद है। और उम्मत के उस्ताद बने कैसे हैं? जहां महबूब तशरीफ लेके जाते, महबूब अपनी नालैन को उतारते, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बगल में ले लेते, आपका जो छोटा सा तकिया था उस तकिया को उठाते, बगल में ले लेते, महबूब का जो है ना आराम करने का सामान उठाया करते थे। अब महबूब ने फरमाया ये मेरी उम्मत का उस्ताद है। कभी आप गौर तो करें, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो नालैन उठाने वाले थे उनको फरमाया उम्मत का उस्ताद है। तो बारी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनको उम्मत का उस्ताद क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए कि मेरी उम्मत बाद में हर एक को उस्ताद ना बनाए, उस्ताद उसी को बनाए जो महबूबों का अदब करने वाला हो। नहीं समझ आई? उस्ताद उसी को बनाए जो उसके प्यारों का अदब करने वाला हो। अगरचे मकतबा फिक्र देवबंद के आलिम है, अनवर शाह कश्मीरी उनका नाम है, वो कहते हैं जब मैं किसी को दौरा पढ़ाता हूँ, दौरा हदीस के बाद कहता हूँ मेरे बच्चे तुम्हें मैंने अल्फाज पढ़ा दिए हैं, बरकत हासिल करनी है तो किसी अल्लाह वाले की जूतियाँ उठाना। यारो जब कोई अल्लाह वाले की जूतियाँ उठाए उसका अंदर खुल जाता है, उसके पास अल्फाज भी होते हैं, बरकत भी होते हैं। और जो मेरे मुस्तफ़ा की नालैन उठाने वाले वो क्यों ना उम्मत के उस्ताद बने, वो क्यों ना उम्मत के उस्ताद बने।
तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं चूंकि मेरे महबूब ने फरमाया था जो मेरे महबूब फरमाते हैं वो सही होता है, वो हक होता है, लिहाजा मैं ही इनका जनाजा पढ़ाऊंगा। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और उनका जनाजा पढ़ाते हैं। ये मेरे महबूब का इल्म है, जो कुछ आप फरमा देते हैं वो होके रहता है। एक जंग के मौके पर हज़रत अबू खैसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महबूब के सहाबी हैं, शादियां 2 हैं, जंग का ऐलान होता है। घर वालियों ने कहा अपने अपने घरों को हमने सजाया हुआ है, खाने पकाए हुए हैं और मुख्तलिफ मशरूबात और पानी रखे हुए हैं, आप जंग पे जा रहे हैं। जब बीवी उन्हें तबलीग की तो आपने कहा चलें, मैं नहीं जाता, फिर चला जाऊंगा। थोड़ी देर गुजरी, दिल में ख्याल आया कि तुझे इस दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा, तेरे महबूब जो हैं वो मैदान जंग में जा रहे हैं। जब ये दिल में कैफियत पैदा हुई, ये हालत हुई, तो फिर उस हालत के बाद आप फरमाते अपनी घर वालियों को मैं ऐश व उशरत छोड़ दूंगा, मैं कायनात की हर चीज़ छोड़ दूंगा। ये कैसे हो सकता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में हूँ और अबू खैसमा घर में बैठा हो। ये नहीं हो सकता कि मैं घर में हूं, मैं अपनी बीवियों के पास बैठा हूं, अगरचे ये 2 घर हैं, 4 ही क्यों ना हूं, तब भी मैं सारे घर अपने मुस्तफ़ा की नालैन पे कुर्बान कर दूं। इन्हें को कुर्सी मंगवा रहे हो तो मैं सारे घरों को कुर्बान कर दूं। हजरत अबू खैसमा कहते हैं मेरे दिल के अंदर बड़ी तकलीफ हुई कि मैं अपने आका व मौला के साथ खुद क्यों नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था। इस दुख तकलीफ की उस कैफियत के अंदर मैं रोता हुआ घर से निकला। मैंने कहा मुझे ऐश व इशरत नहीं चाहिए, मुझे खाने नहीं चाहिए, अगर मैं दुनिया में चला गया तो जन्नत में खाने भी मिल जाएंगे, महबूब के कदमों के सदके हूरें भी मिल जाएंगे, बस मैं घर में नहीं रह सकता। हजरत अबू खैसमा कहते हैं मैं चला गया, बस मैं गया तो रास्ते में मैंने देखा हजरत उमैर बिन वहब ये भी साथ थे, ये भी किसी वजह से पीछे रह गए थे। मैं तो जान के पीछे रहा था, ये किसी वजह से पीछे रहे थे। मैंने कहा उमैर साथ साथ चलते हैं, मैं महबूब के पास जाना चाहता हूँ। जब हम मैदान जंग के करीब पहुँचे, मैंने कहा उमैर तेरा तो कोई ऐसा मसला नहीं कि महबूब नाराज़ हूँ, और मैं तो चूंकि पीछे रह गया था, ज़ाहिर सी बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम मुझसे नाराज़ होंगे, लिहाजा मुझे अकेला जाने दो। अगर नाराज़ होंगे तो मैं कदम बोसी करके मना लूँगा। वो रऊफ़ और रहीम नबी हैं, वो लजपाल नबी हैं, उनके सामने जब कोई माजरत करता है महबूब माफ़ फरमा देते हैं, लिहाजा मुझे अकेला जाने दो। हज़रत उमैर बिन वहब कहते हैं चलो तुम चले जाओ, मैं बाद में जाऊँगा। हज़रत अबू खैसमा कहते हैं अभी अबू खैसमा दूर हैं, सवारी की वजह से गर्द व गुबार उड़ रहा है, उमैर पीछे हैं, अबू खैसमा दूर हैं। सहाबा ने देखा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवार आ रहा है, गर्द उड़ रही है, मट्टी उड़ रही है। महबूब ने ऐसे निगाह नबुव्वत डाली, फरमाया हाजा अबा खैसमा, कोई नहीं सुना, ये हजरत अबू खैसमा है। या रसूल अल्लाह पीछे रह गए थे, फरमाया इश्क़ मुस्तफ़ा पीछे रहने नहीं देता। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की एक पिंडली सूखी हुई थी। आप कहीं जाते ना लोग हंसते थे, एक दिन आपने शिकायत कर दी हजूर ये लोग मुझ पर हंसते हैं। मेरे आका ने फरमाया याद रखना कायनात की सारी चीज़ें एक साइड पे रख दी जाएं और दूसरी साइड पे अब्दुल्ला बिन मसूद की पिंडली रख दी जाए, ये वजनी है। या रसूल अल्लाह इस पिंडली में इतना वजन कहाँ से आया? फरमाया मेरे इश्क की वजह से आया है, मेरे मोहब्बत की वजह से आया है। जो आशिक एक मंजिल को पहुंच जाते हैं, हर बंदा इतना जल्दी नहीं पहुंचता। जो मोहब्बत रसूल इंसान को पहुंचा देती है, मोहब्बत रसूल तो सिर्फ इंसान के लिए मुक़य्यद नहीं है, मोहब्बत रसूल तो जानवरों को भी, महबूब गज़बा जन्नत में जाएगी, कसवा जन्नत में जाएगी, असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, वलियों का कुत्ता है। कुरान कहता है 309 साल वलियों के दर पे बैठा। ओ वलियों के दर से मना करने वालों, कुत्ता 309 साल वली के दर पे बैठ जाए वो जन्नती है। अगर इंसान बैठ जाए, ये तो कुरान है ना, ये कोई कहानी नहीं है, लैला मजनू की दास्तान नहीं पढ़ रहा, ये कुरान है। सूरह काफ पढ़ें, चूंकि मौजू ये नहीं है, वरना कभी मैं बताऊंगा कि असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में कैसे जाएगा। हजरत इंसान के लिबास को पहनाकर अल्लाह उसको जन्नत में भेजेगा। जन्नत इंसानों के लिए बनी है। कहा चूंकि ये मेरे महबूब हैं, इनसे प्यार कुत्ता भी कर ले उसको भी मैं उनके साथ जन्नत में रखता हूँ। तो वलियों के दर का कुत्ता, असहाबे काफ का कुत्ता वलियों से प्यार करे तो वो वलियों के साथ जन्नत में होगा। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का कुत्ता
जो आपसे मोहब्बत करने वाला हो वो कैसे दूर रह सकता है? फरमाया मन अहब्बनी काना मई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत रखेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। यही वजह है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। कितने जानवर? सबसे पहले असहाबे काफ का कुत्ता। अब बाकी जो जानवर है वो तो नबियों के हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जन्नत में, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में, साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, बोलो तो सही, बोले दे वंजो कुछ नहीं थी, हाँ जन्नत में। इसके अलावा जनाब साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जन्नत में, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जन्नत में। मैं सोच रहा था ये सारे नबियों के जानवर हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेंढा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का मेंढा जन्नत में, ये सारे नबियों के जानवर हैं ये जन्नत में। ये असहाबे काफ का कुत्ता भी जन्नत में क्यों जाएगा? तो अल्लामा सैयद महमूद बगदादी आलोसी रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा इसलिए कि कोई कहे कि ये वलियों की बड़ी अजमत है, वलियों से निस्बत रखने वाले भी जन्नती हैं, वो कहेंगे दलील पेश करो, तो तुम दलील दो। नबियों से निस्बत रखने वाले जानवर जन्नत में जाएंगे तो वलियों से निस्बत वाले भी जन्नती हैं, क्योंकि वलियों को विलायत मिलती दर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये आज हमारी किस्मत में ऐसे लोग आ गए जो शरीयत के मुनकर हैं और वली कहते हैं, वरना वली होता ही वो है जो मेरे आका का गुलाम हो। मैं ये कहता हूँ हर बंदा जो मेरे आका का गुलाम है वली है, क्योंकि वली वो होता है जो किसी का बेअदब नहीं होता, जो सब का अदब करने वाला, उसी को तो वली कहते हैं। तवज्जो है आप? तो असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, जानवर जन्नत में जाएंगे। हजरत इंसान का लिबास पहना के कुत्ते को भेजा जाएगा। थानवी जैसा बंदा कह गया, उसने कहा मैं हैरान हूं, 309 साल कुत्ता वलियों के दर पे बैठा, कोई नमाज उसने नहीं पढ़ी। कुत्ता नमाज नहीं पढ़ता, कुत्ते रोजे नहीं रखते। ये जो अरकान इस्लाम है कुत्तों के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए है। लेकिन अगरचे कुत्ता है मगर वलियों से निस्बत पुख्ता है, दर नहीं छोड़ता। कहा जो मेरे वलियों का दर ना छोड़े फिर जन्नत में न जाए। फिर वली अल्लाह कैसे हुए? जो हैं अल्लाह के दोस्त, जो उनके सामने रहे। नहीं समझ आई? अगर आप सूरह काफ का मुताला करें तो ये असहाबे काफ जब ये वली चले थे तो इसने भौंका शुरू किया भौंकना, तो उन्होंने देखा तो कुत्ते को अल्लाह ने ज़बान गोयाई दी। उसने कहा मैं वलियों को नहीं भौंकता, भौंकना किसी और वजह से है, मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता बताने के लिए भौंक रहा हूं। समझ में नहीं आई बात? आप देखे ना मदीना शरीफ के अंदर ना कुत्ते थे, कुत्ते भौंकते थे। कितना किताबों के अंदर ये बात लिखी हुई है। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम पर वही तारी हुई, वही नाज़िल हुई। जब वही नाज़िल हुई ना तो आपने हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब को फरमाया इन कुत्तों को कहो मेरा शहर छोड़ दो। महबूब ने निशानी के तौर पे चादर अता फरमाई। जब आप वहाँ पे पहुँचे तो कुत्तों ने कहा उमर इब्न ख़त्ताब हमें शहर मदीना ना छुड़वाइए, हम वादा करते हैं क़यामत तक हमारी नस्लें भौंकेंगी नहीं। अब जो मदीने जाते रहते हैं उनको पता है वहाँ कुत्ते हैं मगर भौंकते नहीं। नहीं समझ आई? ये अदब वाले शहर में कुत्ते रह के नहीं भौंकते, तो पता चला कुत्ते सारे नहीं भौंकते, निस्बत वाले तो वैसे ही किसी को नहीं भौंकते। ये बेनिस्बतें हैं जो कभी सिद्दीक़ अकबर के पीछे हैं, कभी फारूक आज़म के पीछे हैं, कभी उस्मान गनी के पीछे हैं, कभी मौला अली के पीछे हैं, कभी अशरा मुबशरा सहाबा के पीछे हैं, कभी अहले बैत के पीछे हैं। अरे जो निस्बत वाले हैं वो सिर्फ जिनसे मोहब्बत होती है उन्हीं को तकते रहते, किसी को भौंकते नहीं है। तो फिर आज तक मदीने के कुत्ते भौंकते नहीं हैं। तो अजीज़ा ने मोहतरम हजरत अबू खैसमा को महबूब ने देखा, फरमाया हाजा अबा खैसमा, या रसूल अल्लाह पीछे रह गए थे। फरमाया इश्क किसी को पीछे रहने नहीं देता, मोहब्बत पीछे रहने नहीं देती। जो मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जीते हैं वही मोहब्बत में मरते हैं। जिनको इश्क ज़िंदगी में नसीब होता है वही मरते वक्त इश्क की दौलत पा के जाते हैं। ये इश्क उनकी नज़रों से मिलता है, उनके करम से नसीब होता है, हर एक के मुकद्दर और नसीब की बात नहीं होती। फिर हज़रत अबू खैसमा जब सामने आते हैं, आके महबूब के कदमों में गिरते हैं। महबूब ने अलम नशरा के सीने से लगाया और फरमाया अबू खैसमा जहन्नम के करीब करीब था, बच गया। नहीं समझ आई? क्योंकि घर में पड़ा रहता,
यार का नाम है और फिर कोई घर में पड़ा रहे। मैंने बहुत कुछ कहा है, यार का नाम है। तो मैं तुम लोगों को कहता हूं, जहां महफिल मिलाद होती घर वाले भी आखिर में पहुंचते हैं, नबी के लिए पहले पहुंचा करो। कोई उनकी जो है ना सीरत भी अपनाया करो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये नहीं है कि तुम कहो कि फलां रिश्तेदार की महफिल में जा रहे हैं तो फिर इसको शिर्क खफी कहा जाता है। याद रखें, एक सहाबी रसूल तकरीर कर रहे थे और कहा, लोग शिर्क में मुब्तला हो गए हैं। यही हजरत अबू ज़र गफ़ारी खड़े होते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस पाक है, फरमाते तुमने इतनी बड़ी गाली दी। मेरे आका ने फरमाया, खुदा की कसम अब मुझे उम्मत में शिर्क का खदशा नहीं है। उसने कहा, मेरे भाई नाराज होने की जरूरत नहीं, मैंने शिर्क खफी कहा है। शिर्क खफी क्या होता है? जिस बंदे ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, आज कोई चाचा आ गया, कोई मामा आ गया, पीर और मुर्शिद आ गए, सही आज नमाज ना पढ़ूं तो बाबा जी की आंख से नमाज नहीं, चलो आज पढ़ गिन, अल्लाह अकबर, वही बगैर वजू दे। ये शिर्क खफी है। अब्बा दुनिया से चला गया और कहा, यार अगर कुल खानी पे इतनी देगे नहीं पकाऊंगा तो मेरी बिरादरी नाक काटेगी। ये शिर्क खफी है। ये उल्टा तुम्हें सजा मिलेगी, मरने वाले को सवाब भी नहीं मिलेगा। जो कुछ भी करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, अल्लाह को खुश करने के लिए करना है। यह शिर्क खफिया, यह गुनाह कबीरा है। तवज्जो है आप? यह शिर्क खफिया है, यह गुनाह कबीरा है। एक दफा ऐसा हुआ, एक कुलखानी पे मुझे जाने का मौका मिला, तो वहां पे मैंने, जो बंदा दुनिया से चला गया था वो मेरे दोस्तों में से था। अब उसके जो ये मसला याद रखिए, मैं कोल खानी का इतराज नहीं कर रहा, नाक पे मक्खी बैठेगी, नाक नहीं काटा जाएगा, मक्खी उड़ाई जाएगी। अगर मस्जिद से जूतियां चोरी होंगी, मस्जिद को ताला नहीं लगाया जाएगा, जूती चोरी होने का बंदोबस्त किया जाएगा। जो मसला है वो मसला है। ये अमीर जितने भी हैं, सियासतदान जितने भी हैं, गरीबों के पास चले जाते कोल खानी पे। हम लोग पता क्या करते, गरीबों को डंडे मार के भगा देते हैं, और जो अमीर लोग थे, आओ सी मलिक साहब, ओ सी खान साहब, ओ सी नवाब साहब, चौधरी साहब, फलाना साहब, फलाना साहब, तामुल मय्यत यमीतुल क़ल्ब। जो आदमी शरई तौर पे, हाँ जिसने लंगर पकाया वो कहे ये लंगर है, इसको अमीर गरीब खा सकते हैं, इसकी और हद है, ऐसे खामखा जाके जोड़ जाना ये जायज़ नहीं है, ऐसे दिल मुर्दा होता है। तो फौतगी में हम गए तो मैंने देखा कि काफ़ी रश है, काफ़ी उलमा खिताब कर रहे हैं। तो मैंने कहा, जो बंदा फौत हुआ उसके बड़े बेटे की उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 6 साल है। अब वो नाबालिग है। तो मैंने कहा, ये देखें किसने पकाई हैं? कहते जी बेवा, जो इसकी औरत है ना, बेवा है, उसने पकाई हैं। कितनी देगें पकाई हैं? कहते जी 20 देगें पकाई हैं। अब मैंने वहीं बैठ के मसला सोचा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये हराम है तो ये 20 देगें ज़ाय हो जाएंगी, और ये उलमा भी कहेंगे कि अजीब मामला है। मैंने सोचा, अंदाज़ा लगाया कि उस वक्त सस्ता वो था, हालात अच्छे थे, 1000 रुपये में एक देग पकती थी। जब मुझे उन्होंने दुआ के लिए महक रखा, मैंने कहा देखो, कोई मौलवी नाराज़ हो जाए, कोई बंदा नाराज़ हो जाए, कोई हो जाए, मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ। बात यह है कि अब चूंकि इस बेवा की विरासत से खाना पकाया गया, जो भी खाएगा हराम है, वो हराम खाएगा। लिहाजा मैं अपनी तरफ से 20,000 इस बेवा को गिफ्ट देता हूँ। ये मेरी तरफ से लंगर है, अमीर गरीब खा सकते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर बच्चे नाबालिग हों, उसकी विरासत से जो भी कुल खानी पे पकेगा, जो भी खाएगा वो हराम खाएगा। ये मसला है, ये मसला याद रखें। लिहाजा हर जगह मुंह नहीं मारना, देखना भी है। आखिरी बात और गुफ्तगू खत्म। हजरत अबू खैसमा को सरकार ने सीने से लगाया, जिससे सरकार राजी हो जाते है उससे खुदा राजी हो जाता है, सारी कायनात उसकी होती है। एक मरतबा ऐसा हुआ, एक शख्स जिनका नाम यजीद इब्न अबी शैबा, इब्न शैबा, वो जो इमाम है वो नहीं, ये अबी शैबा और हैं, यजीद इनका बेटा है। ये महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया बैअत होने के लिए। किस लिए? दूसरा तक किबला याद रखा है मसला। बैअत होने के लिए गया तो रास्ते में ना जब जा रहा था तो किसी गैर महरम, रश में गुजरा तो किसी गैर महरम को ना एक चुटकी काट दी। जब महबूब के सामने गया, हजूर बैअत होना चाहता हूँ। महबूब ने फरमाया, गैर महरम को चुटकियां काटे फिर मैं तेरा नबी तुझे बैअत करे? हम ऐसे शख्सों को बैअत करते ही नहीं है। यार मेरे आका उस आदमी को बैअत ना करें जो किसी गैर महरम को चुटकी काटे। आज के पीरों को भी देख देना चाहिए कि बेवा का माल खा के आया है, गरीब और मसाकीन का माल खा के आया है, इसका कारोबार कैसा है। फिर उसने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तौबा करता हूँ, आइंदा मुझसे ये काम सरज़द नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया, अगर तौबा करता है फिर दरवाजे खुले, आज सबसे पहले तुझे बैअत करता हूँ। बैअत होती असल में तौबा करने के लिए है।
अल्लाह हम सबको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।